क्या देख रहे थे क्वेश्चन में? फाइव 5 से करना है ना? यही से ना? एक मिनट। सही है। सोनू से बात करिए ना, बताया हूँ। हेलो हेलो हेलो, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ, दिख रहा है? नोटिफिकेशन गया होगा ना? चलिए देखा जाए कितना आंसर आया। 20 आया है ना? 20 आया। बीस आ गया ना? देखते हैं। कहते हैं चाय का एक उत्पादक, देखिएगा, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 के रेशियो में मिलाता है ना? 5:3 के रेशियो में मिलाता है। इसका मतलब ये हुआ, आप ये समझिएगा कि 5 केजी और 3 केजी मिला रहा है। केजी इसलिए क्योंकि एक की लागत है 240 रुपए प्रति केजी और दूसरा दे रखा है, दूसरी की लागत 300 रुपए प्रति केजी आता है। देखिए, जो लागत है, रेट है, उसका यूनिट केजी दे रखा है, तो आप 5 केजी और 3 केजी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है?
अब कहता है यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपए केजी बेचेगा तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा। तो आप सबसे पहले यहां पे सीपी निकालो, सीपी निकालो। सोचिए 5 केजी खरीदे हैं चाय, 5 केजी खरीदे हैं चाय 240 रुपये किलो के हिसाब से, और 3 केजी चाय खरीदे हैं 300 रुपए केजी के हिसाब से। आपको लग रहा है कि 240 गुणा 5 1200 और प्लस का कितना 900, यानी 2100 रुपया हो जाएगा। 2100 रुपया जो आपका है ना वो हो जाएगा सीपी हो जाएगा। 2100 रुपया जो है वो आपका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितने केजी का? 5 और 3 8 केजी का। ये 8 केजी का सीपी हो जाएगा, 8 केजी का सीपी हो जाएगा। अब पता है इसके बाद क्या करना है? इसके बाद 315 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना है। तो चलिए यहां पर हम एसपी लिखेंगे। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है। अब बताओ जब दोनों को मिला दिए तो 5 केजी और 3 केजी 8 केजी मिश्रण हो जाएगा। 315 के रेट से बेचना है। विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपके पास सीपी एसपी है तो लाख % आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं। बताइए कितना आएगा निकाल के। लाभ % जो होगा होता है लाभ गुणा 100 बटा सीपी होता है। क्या होता है लाभ %? लाभ गुणा 100 बटा सीपी। थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का टर्म यूज है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग लाभ हानि में पढ़ेंगे, लाभ % डिटेल में, लाभ हानि के बारे में। छोटी सी बात ये है, सीपी हो गया 2100, एसपी हो गया 315 के भाव से बेचेंगे तो 8 केजी मिश्रण का 2520 रुपया। अब आपके पास सीपी है और एसपी है। अब सीपी एसपी है तो प्रॉफिट % निकाल सकते हैं। पता है लाभ % का फॉर्मूला? बोलिएगा। लाभ गुणा 100 बटा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। तो लाभ जो होता है ना वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। आप इसमें से इसे लेस कर दो, घटा दो, 420 रुपये प्रॉफिट हो गया इंटू 100 बाई सीपी। सीपी नीचे में लिखते हैं तो 2100 को नीचे लिख दे, 00 से 00 कट गया, 21 से 20 बार में कटा, आंसर 20% हो गया। लाभ % निकालने के लिए पता क्या चाहिए? सीपी चाहिए और एसपी चाहिए। लाभ % का फॉर्मूला बोलिएगा, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य याद रखना है, बस यही चीज है और क्या है, और तो कुछ इसमें है नहीं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कोई डाउट है तो बोलिएगा। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपए पर केजी और दूसरी 200 रुपए पर केजी को इस रेशियो में मिलाती है और फिर 210 रुपए के भाव से बेचती है, तो विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? 12% हमारा आंसर हो जाएगा। पीपी निकालने के लिए पता है क्या करें? 5 गुणा 180 900 और 3 गुणा 200 600, तो 900 और 600 1500 सीपी हो जाएगा। अब 5 3 8 को 210 के भाव से बेचेंगे तो 1680 में बेच रहा है, 1500 में खरीदा है, तो 180 का लाभ हो गया और 180 बटा 1500 गुणा 100 करेंगे, 12% आंसर हो जाएगा। बन जाएगा सवाल। ये आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके बाद सिंपल सवाल है कि 15 किलो चावल 29 के भाव से
तो 15 गुना 29 और 25 किलो चावल 20 के भाव से, तो 25 गुना 20 कर देंगे तो क्या सीपी निकल जाएगा? 29 गुणा 15, 29 गुणा 15, 29 गुणा 15 पता है कितना हो जाएगा? 435 और 25 गुना 20 जोड़ दिए तो कितना का? 935 रुपया सीपी हो गया। पता है क्या केजी का? 15 केजी और 25 केजी 40 केजी का हो जाएगा। 40 केजी का क्रैमुल हो गया 935 रुपये। अब बेचना है, बेचना है। पता है दोनों प्रकार के चावल के मिश्रण, दोनों को मिला दिया, मिश्रण तैयार हो गया कितना? 40 केजी, और मिश्रण को 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो बताइए जी 27 रुपये किलो, तो 40 किलो का दाम कितना होगा? 1080 रुपया। एसपी हो गया, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। कहता है कितना रुपया का लाभ हुआ। यहां पर आपसे परसेंट नहीं पूछता है, आपसे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछता है, प्रॉफिट पूछता है रुपया में। तो पता है प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे। बोलो एसपी आया 1080 और सीपी आया 935। यदि आप हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 145। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परसेंट नहीं मांगता है, रुपया ही मांगता है। इस सवाल तो सिंपल सवाल है कि 15 किलो 29 के भाव से चावल और 25 किलो 20 के भाव से खरीद, टोटल सीपी हो गया 935 रुपये 40 केजी का। और इन दोनों को मिला दिए तो 15 25 40 केजी होगा और बेच रहे 27 के भाव से, तो 1080 बिक गया, जबकि हमने खरीदा था 935 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट पता करने के लिए एसपी वैसे सीपी को हम घटा देंगे। नहीं, आगे बढ़ते हैं। एलिगेशन क्यों लगेगा? एलिगेशन क्या बताता है कि दोनों प्रकार के चीज को किस रेशियो में मिलाया गया है। रेशियो तो यहीं पे दिख रहा है 15-25 का, 15 केजी और 25 केजी मिलाया गया है 3:5। रेशियो से क्या कर ले? रेशियो से लाभ थोड़े निकला, क्या रुपया है? एलिगेशन, सॉरी ये सवाल एलिगेशन से नहीं होगा। सिंपली सीपी निकालिए, एसपी निकालिए, काम हो जाएगा। बनेगा जी 9 केजी 500 के रेट से, 5 केजी 720 के रेट से, 11 केजी 900 के रेट से। सीपी निकल जाएगा 9 गुना 500 प्लस 5 गुना 720 प्लस 11 गुना 900। सीपी निकल जाएगा बहुत बड़ा, कितना? 18,000। फिर पता है कह 20% का लाभ कमाना है। चलो बता दे रहे हैं। देखिए सीपी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 500 गुना 9 प्लस में 720 गुणा में 5 और प्लस में 900 गुणा में 11। ठीक है, कितना हो जाएगा जी? 4500 हो जाएगा। $9900। इसको जब जोड़ देंगे तो 18,000। तो ओवरऑल सीपी हो गया 18,000। पूछा कै केजी का, तो 11 और 9 20 और 5 25 केजी का। रेशियो को अब अमाउंट मान लीजिए, केजी मान लीजिएगा, केजी मान के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो 11 9 20 और 5 25 केजी का हो जाएगा। ये जो मिला ना, ये हो जाएगा 25 केजी का। पैसे समझ लो 25 केजी का हो गया। अब विक्रेता को 20% की प्रॉफिट चाहिए, तो कह रहा बताओ कितना रुपये किलो बेचना होगा। 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। आप बताइएगा 18,000 सीपी है और 20% का लाभ चाहिए। लाभ किस पे लगता है? सीपी पे। हमेशा लाभ या हानि सीपी पे होता है। प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा सीपी पे होता है। अगर 20% का लाभ निकालना है तो सीपी पर ही निकालेंगे, 18,000 पर निकालेंगे। तो क्या 18,000 का 20% बता सकते हैं? निकालिए 18,000 गुना 20/100 पर ही आ जाएगा 3600। 18,000 का 20% 3600 हो जाएगा। देखिए 18,000 का 20% तो गुना में 20 और बटा में 100, 2 जीरो ऊपर नीचे खत्म, 3600 हो गया। तो 3600 रुपया आपको प्रॉफिट चाहिए। 18,000 क्रैमुल है, हमको 3600 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो पता है कितने बेचना पड़ेगा? जोड़ देंगे 21,600 बेचना पड़ेगा।
है कि नहीं जी। 1600 बेचना पड़ेगा सारे के सारे चाय को, 25 केजी चाय को। सवाल कह रहा है 1 केजी का विक्रय मूल्य बताओ। ये तो विक्रय मूल्य निकल गया 1600 सबका। सवाल कहता है 1 केजी का एसपी बताओ, 1 केजी का। तो क्या दिक्कत है जी, 21,600 टोटल विक्रय मूल्य 25 केजी का है। तो अगर हम 25 से भाग कर देंगे, अगर 25 से भाग कर देंगे तो क्या 1 केजी का नहीं निकल जाएगा? कितना? 864। तो 864 रुपया पर केजी, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ऐसे इसका 20% डायरेक्ट दे देंगे। 20% निकालने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे परसेंटेज चैप्टर पढ़िएगा थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दिया हमने। कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं वो 10% हो जाता है। एक अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे वो 10% हो जाता है। 10% का मान 1800। तो बोलो 20% निकालना है तो 20% का मान 3600 नहीं होगा। 10% का मान 1800 तो 20% का मान 3600। 3600 हमको प्रॉफिट चाहिए, मतलब 21,600 बेचना होगा। और बेचने के लिए 25 केजी चाय है, 1 केजी का विक्रय मूल्य कहता है तो 25 से भाग कर भी 864 आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई, कुछ पूछ रहे कोई क्या? हाँ बोलिए, क्या? हाँ होल वैल्यू से भी कर सकते हैं। होल वैल्यू का उल्टा ही सीधा, सीधा गुणा, सीधा। आप पहले ये सब याद करिए, मैंने सीपी निकालने के लिए एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते, बट यहां पर हमारे पास सीपी है, सीपी और एसपी निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। कितना होगा? 20% का मान 1/5, होल वैल्यू है तो 6/5 हो जाएगा। सीधे गुणा कर देना 6/5 से, यही आ जाएगा 21,600। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यही साल का सवाल है, एनटीपीसी मेंस का 2022 का। देखिए जी सवाल ही बनाइएगा। 30 किलोग्राम 10 रुपये पर केजी के हिसाब से और 35 किलोग्राम 11 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो सीपी निकल जाएगा 30 गुना 10 प्लस 35 गुना 11 जोड़ देंगे, सीपी निकल जाएगा। पता है 30% लाभ कमाना है तो उसका 30% निकाल के जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा। सवाल कहता है कि बताइए कितना रुपये प्रति किलो बेचना होगा, यानी 1 किलो का विक्रय मूल्य बताओ। तो टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा 30 और 35, 65 केजी टोटल है। 1 केजी का विक्रय मूल्य पूछता है तो 65 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ये सवाल पीछे वाला है या अभी वाला है? कितना आंसर आया है? 13.7 आया है। देखिए चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपए प्रति किलो वाली और दूसरा 20 रुपए प्रति किलो वाली 5:3 में मिलाता है। तैयार हो गया 5×3 8 केजी और 21 रुपये के भाव से बेच रहा, प्रतिशत लाभ। पढ़े अभी थोड़ी देर पहले। कितना आया आंसर? 12। हाँ ठीक है, तो बता दे, बताना क्या है? 18×5 और 20×3 150 सीपी हो गया। अब 5×3 8 गुना 21 168 हो गया आपका एसपी हो गया। 18 रुपए का लाभ हो गया। 18/150 गुना 100 करिए, 12% आ जा रहा है। शुरुआत का 2-3 सवाल यही ना था जी, बनाइए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आपको ही बनाना है। 7 नंबर सवाल है, चलो इसको बता दे रहे हैं। किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपया और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 2 मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के रेशियो में मिश्रित किया जाता है। नहीं समझे क्या? कौन सा? पीछे नहीं समझे? अच्छा इसका आंसर पे चर्चा चल रहा है। देखिए 35 रुपया तो बता ही रहे, 40 रुपए प्रति किलोग्राम
कि लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार इस रेशियो में मिश्रित किया जाता है। पैसा कितना सीपी निकालिए। चलिए 35 रुपया वाला 2 किलो, 40 रुपया वाला 3 किलो मिलाता है, तो 35 गुना 70 40 दिया 120, तो 190 रुपया 3 2 5 केजी का हो गया। हाँ देखिए पर केजी 35 रुपए पर केजी, यूनिट केजी है तो आप उस रेशियो को केजी में मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 केजी का आप सीपी समझ जाओ 190 रुपया है। तो सवाल पर ये क्या कहता है, हमको एसपी लिखना है, अभी जाके लाख परसेंट लिखा। लाख परसेंट के लिए सीपी एसपी का होना जरूरी है। कॉस्ट प्राइस है लागत मूल्य, और ये हो गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया आपका। कहता है कि 1/5 मिश्रण, तो बोलिए 5 केजी पूरा मिश्रण है ना जी, तो 5 का 1/5 कितना, 5 का मतलब गुना 1/5, 5 का 1/5 यानी 5 गुना 1/5, 5 केजी का 1/5 मतलब क्या केजी, 1 केजी। जैसे ही बोल रहा सवाल में, यदि 1/5 मिश्रण 5 का 1/5 में समझिएगा 1 केजी, 1 केजी 46 रुपये पर किलो, 1 केजी 46 रुपए पर किलो, तो बचा कितना 4 किलो। 5 किलो में 1 किलो बेच दिया 46 के रेट से, बचा 4 किलो, और शेष 55 रुपए किलो की दर से बेचा, तो 4 गुना 55। तो बोलिए 55 चौके 220, 220 और 46 200 कितना भाई 66। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अब कहता है बता दो प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट कितना होगा जी, पता करने के लिए एसपी में से सीपी को घटाएंगे। बोलिए कितना 76, लाभ गुना 100 और बटा क्रैमूल 190 होगा। 0 से 0 खत्म, 1900 के 76, 4 दही 40%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 0 से 0 खत्म, 1900 के 76, 4 दही 40% आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। ये जो टाइप है ना, ये मतलब कुछ कंसेप्चुअल टाइप नहीं है, सीधा सीधा है कि इतना केजी इतना के रेट से, इतना केजी इतना रेट से खरीदता है और इस रेट से बेचता है, लाभ हानि परसेंट बताओ, सीधा सवाल ये। इसलिए मैंने इसकी चर्चा थ्योरी में नहीं किया था। अब पूछा जाता है, आसान टाइप है, लेकिन देखिए ये CHSL 2022 इस साल का सवाल, ये NTPC ने इस साल पूछा है। पूछा जाता है एग्जाम में, और आगे भी पूछा जाएगा, आने वाले एग्जाम में भी सवाल इस पे आएगा। हर तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, आसान भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, तब भी कुछ सवाल होते हैं। देखिए 8 नंबर बनाइए, इसको बता देते हैं। 96 रुपए पर केजी, 104 रुपए पर केजी के चावल को 1:1:2 के रेशियो में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए प्रति किलो है, तो चावल के तीसरी किस्म का मूल्य बताओ कितना होगा। बोलिए जी, ये कै किलो पहले का 1 किलो, रेट बताइए, प्लस दूसरा का भी 1 किलो, रेट बताइए, प्लस तीसरा का 2 किलो, और इसका रेट पूछता है इंटू एक्स। तीसरे वाले चावल का रेट पूछ रहा है, चावल की तीसरी किस्म का प्रति केजी रेट क्या है। तो है तो 2 केजी, लेकिन पर केजी क्या रेट है, तो इंटू एक्स जोड़ दिए, तो मिश्रण कितना तैयार हुआ, 2 1 3 और 1 4 केजी। और पता है मिश्रण का मूल्य दे रखा है 113 रुपए पर किलो, 4 गुना 113 कर देंगे, बराबर में 4 गुना 113। क्या एक्स कमाने निकलेगा, आप खाली कहते बता दीजिए, थोड़ा माथा अपना भी लगाइए। माथा थोड़ा अपना भी लगाना है।
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सवाल मतलब जैसा मैंने लाइन भाषा एकदम डिक्टो कराया ऐसा ही भाषा ही हर सवाल एग्जाम में, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। लैंग्वेज उसका थोड़ा चेंज भी हो सकता है, थोड़ी वहां पे आपकी अपनी कॉमन सेंस काम करना चाहिए, है ना। तब थोड़ा सा अपना भी माथा लगाना। सीधा तो सवाल था कि इसका रेट दिया है, इसका रेट दिया, और तीसरा वाले का पूछा इंटू एक्स बराबर जोड़ दिए 4, इस सबका रेट दे रखा है 113, इक्वेट कर दिया, एक्स का मान निकला, कितना आ रहा है 126, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए टाइप 6 में अपनी एंट्री हो गई। कौन सा टाइप है याद आ रहा है? ये टाइप के सवाल को मैंने दो तरीके से बताया था। एक मैंने बताया फॉर्मूला, शेष दूध की मात्रा बराबर, बोलिएगा फॉर्मूला x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स पावर n। n जहां पर प्रक्रिया की संख्या था, कितने बार ये प्रक्रिया हो रहा है, n जो आपका था ना वो प्रक्रिया की संख्या, x जो था वो प्रारंभिक मात्रा, और y निकाली या मिलाई गई मात्रा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स पावर n फॉर्मूला था। दूसरा नंबर चाहिए, फॉर्मूला कहीं कहीं टफ भी हो जा रहा था, किसी किसी सवाल में लेंदी हो जा रहा था, तो मैंने सेकंड वाले तरीके का अक्सर यूज किया था, लगभग 5 सवाल के आसपास मैंने कराया था थ्योरी में। और दूसरा मैंने बताया था रेशियो मेथड। रेशियो में क्या था याद है, एक साइड हम लोग टोटल लिखते थे और दूसरे तरफ रेस्ट लिखते थे, शेष लिखते थे, और शेष में वही लिखते थे जो सबसे स्टार्टिंग में रहता था। जैसे अगर स्टार्टिंग में पूरा कंटेनर दूध से भरा हुआ है तो शेष में हम लोग दूध ही लिखते थे, अगर स्टार्टिंग में पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है तो शेष में हम लोग पानी ही लिखते थे। और 3 प्रक्रिया का रेशियो दिया रहता था, पहली प्रक्रिया में जाना होता तो क्यूब रूट करते थे, और पहली प्रक्रिया का रेशियो रहता था, और तीसरी में जाना होता था तो क्यूब करते थे। पहली से तीसरी में जाना है तो क्यूब कर दो, और तीसरी से पहली में आना है तो क्यूब रूट कर दो। आप यही तो इस टाइप का आपका कह सकते हैं कंसेप्ट था टाइप 6 का। आ जाइए एक दो सवाल मैं देखता हूं, वहां भी मैंने काफी सवाल कराया था। एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा, आप लोग बनाए हैं, कितना आया आंसर 24। देखते हैं, एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है। सोचिएगा, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है, और शुरू में देखिए प्योर दूध से भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल, यहां पे लिखेंगे रेस्ट, लेकिन याद रखें रेस्ट में मिल्क की वाटर, मिल्क जो शुरू में रहेगा जिससे कंटेनर भरा रहेगा, दूध से भरा है तो रेस्ट में वही लिखाएगा, टोटल रेस्ट रेशियो में लिखता है। अब कहता है यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 3 बार, जिससे कि पानी और दूध का रेशियो, देखिए ये वाटर हो गया, अरे मिल्क हो गया, तो कंटेनर की क्षमता, 3 प्रक्रिया के बाद ये रेशियो दिया है। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या टोटल नहीं हो जाएगा? जोड़िए सब लोग, जोड़िए इसको 81, और यहां पर लिखेंगे 81, और रेस्ट में मिल्क लिखना है कि वाटर, मिल्क लिखना है, तो मिल्क का रेशियो बोलो 16। लेकिन ये पता है ये आपका थर्ड प्रक्रिया के बाद का रेशियो है, हमको फर्स्ट प्रक्रिया पे जाना है तो क्या करेंगे, क्यूब की क्यूब रूट, जानते हैं 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार, और थोड़ा लगाइएगा यहां पर, क्योंकि जानते हैं क्यूब रूट हो ही नहीं रहा है, और लगाइए ना 4 बार हो जाएगा। थोड़ा सारे विद्यार्थी सुधार लीजिएगा वहां पर, और कर लिए तो नहीं कर लिए, हमको तो लगता है पहला ईरर मिला है, इसमें पहले ही मिला है, पहले भी कहीं कहीं साथ मिला है, नहीं और मिला है, पहले वाला बुक में नहीं, इस वाले की बात कर रहा हूं। तो ये और यहां पर होगा आपका, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो कुल मिला के 4 बार हो गया ना। ये चौथी प्रक्रिया का रेशियो पहली प्रक्रिया में आना, पता है पहली में आना तो 4th रूट करेंगे, 81 का 4th रूट करेंगे और 16 का 4th रूट करेंगे,
तो पता है 81 का 4/3 3 को 4 बार गुणा करिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 81 आता है। तो 3 को 4 बार गुणा करने पर 81 आता है, तो 81 का चौथा रूट 3 होगा। वैसे ही 2 को 4 बार गुणा करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16, तो चौथा रूट 2 आएगा। जानते हैं हम लोग पहली प्रक्रिया पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, मतलब ये है कि टोटल शुरू में पहली प्रक्रिया में दूध कितना था, 3 था। शुरू में दूध ही से भरा था, टोटल था 3। अब पता है जब निकाला गया 8 लीटर तो शेष दूध कितना होगा 2। शुरू में पहली प्रक्रिया प्योर दूध था कंटेनर में 3, अब 8 लीटर जब दूध निकाल लिए तो हो गया 2। तो आपको लग रहा है कि 1 रेशियो आपने निकाला है, तो 1 रेशियो का मान 8 लीटर, देखिए 8 लीटर दूध निकाला गया है। जबकि रेशियो 1 कम हुआ मतलब 1 रेशियो निकला, तो 1 रेशियो का मान 8 लीटर। तो सवाल करे कंटेनर की क्षमता बताओ कितना है, तो कंटेनर की क्षमता यानी टोटल मिश्रण, टोटल कितना है 3 है, टोटल 3 है, तो 3 रेशियो का मान निकालिए 24 लीटर आंसर हो जाएगा। एकदम सही बात है, विद्यार्थी का आया है। बढ़े आगे, बढ़े। कहता है टैंक शुद्ध दूध से भरा हुआ है, आधा दूध उसमें से बेच दिया जाता है। आधा दूध मतलब क्या हो गया 50%, और 50% का मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, अब सवाल कहता है कि दोबारा आधा दूध को बेच दिया और टैंक में पानी से भर दिया। अब उसे तीसरी बार भी आधा दूध बेच दिया और टैंक में पानी से भर दिया, तो अंत में दूध की प्रतिशतता बताओ कितना है। एक तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, यहां पर देखिएगा फार्मूला से बना सकते, ऐसे बना सकते हैं। फार्मूला लिख दे रहे, ये लिख दे रहे, देखिए शेष दूध याद है मैंने बताया था x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स पावर n। देखिए यहां पर प्रारंभिक दूध की मात्रा नहीं दिया तो अपने आप में 100% होगा, हमने यहां पर 100 कह दिया। 1 माइनस एक्स 100 निकाला जा रहा है कितना बराबर 50%, आधा मतलब 50%। कितने बार प्रक्रिया हुआ 3 बार हुआ है, तो ये 100 और 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 और 8 से 12.5 बार में घटेगा, तो 12.5% एक तरीका बनाने का ये है ना। एक सवाल मैंने थ्योरी में बताया था, हमें याद है 51.2% उसका आंसर आया था, है ना। तो वहां भी दूध की प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया था तो हमने 100% मान लिया। और याद रखना कि 100% जब आप मानेंगे तो आंसर भी क्या होगा परसेंट के फॉर्म में ही होगा, रेशियो से बता रहा हूं, है ना। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया था, हमने 100% मान लिया। आधा निकाल के आधा मिलाया जा रहा, आधा का मतलब होता है 50%, 50% 50/100 1/2। आधा मतलब क्या होता है 50% या 50% का मतलब आधा होता है। तो बात समझ रहे हैं, 100% मतलब पूरा एक, कोई भी चीज पूरा भिन्न में एक भाग होता है, कोई भी चीज एक भाग, आप भी एक भाग है हम भी एक भाग है अपने आप में, आप भी 100% अपने आप में, हम भी अपने आप में 100% है। जब एक दूसरे से कंपेयर करिएगा ना तब परसेंटेज कम बेसी होता है, लेकिन अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है। तो 100% एक के बराबर होता है तो 50% आधे के बराबर होगा। तो प्रारंभिक मात्रा हमने मान लिया 100% इंटू 1 माइनस वाई हो गया, निकाली या मिलाई गई तो कितना 50%, अब बटा 100, 3 बार प्रक्रिया पावर 3 12.5% आपका।
और मैं आप चाहे तो भाई रेशियो भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। बताइए भाई यहां पर क्या लिखा है, टोटल ना, और यहां पे क्या लिखे, रेस्ट। रेस्ट, और रेस्ट में क्या लिखा जाए, रेस्ट में क्या हो रहा है जी, रेस्ट में क्या, मिल्क, मिल्क, मिल्क। देखिए भाई यहां पर आधा दूध निकाल दिया जाता है, इसका मतलब टोटल कितना था, 2, टोटल था 2, एक उसमें से निकाल लिया गया, 1/2 निकालने का अर्थ है कि 2 में से 1 निकालना, तो टोटल था 2 और 1 निकाल लिए तो बचा कितना, 1। तो ये जानते हैं ये है फर्स्ट, ये पहली प्रक्रिया का है, और हमको जाना है थर्ड पे, तीसरी पे जाना है। तो तीसरी पे जाना तो क्यूब की क्यूब रूट नहीं समझ रहे, पहला से तीसरा पे जाना, आगे जाना है तो क्यूब क्यूब रूट करके, क्यूब करके, और पीछे जाना तो क्यूब रूट करके, है ना। तो 2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना भाई, 8:1 हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। अब सवाल कहता है बताओ यहाँ पर दूध जो बच गया सबसे आखिरी में, उसका परसेंटेज क्या है, कितना प्रतिशत बच गया। तो एक बात बताइए, तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध कितना बचा, 1 को ऊपर, टोटल कितना है, 8 की 8 9 है, 9 8, टोटल क्या लिखा है, टोटल लिखा है, टोटल लिखा है, ये टोटल है ना, ये है ना। अगर ये दूध रहता, ये पानी रहता, अब टोटल पूछते हुए दोनों जोड़ के बोलिएगा। यहाँ पे टोटल देखिए लिखा हुआ है 8, 12.5%। मैंने बोला 8 की जोड़ के, तो जोड़ के नहीं ना, तो नहीं, मैंने जो कहे वो हाँ, इसको कहते हैं अंधभक्त, सर जो बोल दिए वही सही है ना। कलयुग है, आगे बढ़ते हैं। बड़े खैर हमारे भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तब टीचर पे आदमी भरोसा नहीं फिर किस पे करेगा, है ना। लेकिन बाकी जो है ना, यहाँ से अगर कहीं निकलना है तो पूरा 100% किसी विश्वास नहीं करना है, कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। बोलिए, पीछे 2 नंबर पे बोलिए, हाँ फिर 12.5, 100 था ना, 50% निकाल लिया, 50 बच गया, फिर 50 का 50% मतलब आधा, 50 का आधा 25 निकला, फिर 25 बच गया, हाँ फिर 25 का आधा 12.5 निकला, 12.5 बच गया, हाँ कर सकते हैं। 100 था ना शुरू में, 100% था, 100 का आधा 50 निकला तो 50 बचा, फिर 50 का आधा 25 निकल गया, फिर 25 बचा, फिर 25 का आधा 12.5 निकल गया, 12.5 बच गया आपका। 3 प्रक्रिया बाद, 4 प्रक्रिया बाद 12.5 का आधा 6.25 निकल गया, 6.25 बच गया, 6.25, फिर अगर फिर निकल जाए तो आपका 3.125 बचेगा, 3.125। और बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, वैसे भी सोच सकते हैं। हाँ 3 नंबर बनेगा, देखिए 3 नंबर छोड़िए क्या, तो हमको लगा 3 आंसर इसका बोल रहा है। देखिए कहता है पानी से भरा एक बर्तन से 9 लीटर पानी निकालकर बर्तन को दूध के द्वारा भरा जाता है। लीजिए शुरुआत में केवल पानी था, पानी से भरा एक बर्तन, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल, और यहां पे लिखेंगे रेस्ट, लेकिन रेस्ट में दूध की पानी है, पानी जो शुरू में जिस चीज से बर्तन भरा रहेगा वो रेस्ट में उसी को लिखेंगे, याद रखिएगा। 9 लीटर निकालकर दूध द्वारा भर दिया था, 9 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को दूध से भर दिया था, तो शेष पानी और दूध, ये वाटर है और ये मिल्क है, दोनों को जोड़िए 16 9 टोटल 25 हो गया, और फिर रेस्ट में वाटर लिखना है, तो वाटर 16 लिखा है, 16 लिखाएंगे। लेकिन याद रखना सवाल को आपने पढ़ा तो 2 प्रक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है,
तो दो प्रक्रिया के बाद का रेशियो है। क्या पहली प्रक्रिया में जा सकते हैं? कैसे भाई? स्क्वायर रूट करके। कितना? 5 बोलिए क्या रेशियो निकला? एक रेशियो। वहां बोले 9 लीटर निकाल करेंगे, एक रेशियो का मान 9 लीटर। तो शुरू में पानी की मात्रा कितना था? तो शुरू में पानी है ना था जी, शुरू में पानी है ना था, तो 5 रेशियो का मान कितना? 45 लीटर हो जाएगा। शुरू में पानी ही तो था। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। पानी सुन जाइए। चलिए तानी सुन आगे बढ़ने दीजिए, है ना। हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, है ना। तो स्कूल में एक लड़की का नाम था तनीषा। अभी तक याद है? याद अभी तक इसलिए है ना कि उसको चिढ़ाते थे, तनीषा है ना, इतना वो परखती थी ना, मतलब लड़ने के लिए लड़ती भी थी खूब, है ना। पीछे से घूम के और शुरू हो गया बोलना, है ना। और सबसे पीछे वाले में जो बोल रहे तनीषा बोल रही, तनीषा है ना, थोड़ा सा, है ना। तो देखिए ये सब कहीं आउट मत करिएगा, मान लेते कहीं पे होगी तो सोचिए मतलब हमारी चर्चा कर रहे हैं। ये आगे बढ़े। एक ग्रुप में हमको जोड़े हुए हैं, जितना भी स्कूल वाला सब लड़का लड़की जो भी है सब एक ग्रुप में हमको भी जोड़ दिया है, एक 1.5 साल पहले, है ना। लेकिन हमारा उसमें कोई रिप्लाई वगैरह नहीं जाता है ना। हमारा नाम था स्कूल के टाइम, हमारा नाम उज्जवल था। हमारा जो स्कूलिंग का जितना मित्र है ना सब उज्जवल। अंकुश कोई जन्म नहीं करता है, ये सब जानता है वही उज्जवल में अंकुश पढ़ा रहा पटना में, जानता भी नहीं होगा, है ना। तो ना ये सब क्या जरूरत है। अरे एक का नाम था रिया, जानते हैं? पहले सुनिए तो सही मामला क्या था ना। जब मैथ के मास्टर साहब एरिया पढ़ाते थे ना, हम लोग एरिया नहीं बोलते, थोड़ा सा रुक के बोलते थे, ए तब बोलते थे रिया, है ना, एरिया, है ना। और मतलब इतनी हेल्दी थी, मोटी थी, है ना, मतलब मत गया पीछे घूम जाए तो लड़का लोग साम जाता था ना, कहीं मेरे बनाव हो जाए। ये सब बाकी बहुत सारे, लेकिन इन दो का नाम याद है ना, क्योंकि दोनों को काफी चिढ़ाते थे हम लोग, है ना। एरिया, है ना, रुक के थोड़ा बोले एरिया, है ना। और हम लोग बोले एरिया वॉल्यूम, है ना, लेकिन उसको लगा था हम लोग को बोल रहा है लोग, है ना। बढ़ते हैं, इसलिए दो का नाम याद है। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, ठीक है। उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता था। फिर कहता है यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, ठीक है। तो 3 बार ना हो गया। फिर कहता है बर्तन में दूध की मात्रा, तो हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए था, ठीक है ना। तब शायद बताए भी थे आपको कैसे करना है। 8/80 मतलब 1/10, तो टोटल 10, 1 निकल गया तो 9 हो गया। बढ़ते हैं। थोड़ी में पढ़ाया था मैंने, आपको बनना चाहिए था। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, कहता है कि जिसमें 100 लीटर शराब है, एक पात्र है जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। तो देखिए पिछले सवाल ये सही भी है, 10 लीटर निकाला जा रहा है पूरे 100 लीटर में, कितना हो गया भाई? 1/10 हो गया, 1/10। यहां पे हम लिखेंगे टोटल और यहां पे लिखेंगे रेस्ट। और रेस्ट में देखिए शुरू में शराब था ना, वाइन, शराब, अल्कोहल कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ देखिए टोटल था 10, 1 निकाल लिए तो बचा 9, बचा 9। ये पता है ये पहली प्रक्रिया की बात है। तो सवाल पढ़िएगा पता चलेगा क्या प्रक्रिया हुआ। 2 बार है तो स्क्वायर कर दिए, तो सेकंड पे चलिए सवाल लैंग्वेज पढ़िएगा पता चल जाएगा। तो सीधे 10 का स्क्वायर हमने 100 कर दिया और 9 का स्क्वायर 81 कर दिया।
अब कहता है कि शराब और जल का रेशियो बताओ कितना है, लेकिन तो क्या 181 होगा क्या? नहीं, आपसे शराब और पानी का पूछ रहा है, और जबकि दो प्रक्रिया के बाद रेशियो निकला है, लेकिन ध्यान दीजिए टोटल है और ये रेस्ट है, ये टोटल है और ये रेस्ट है। तो आप बताइए शराब कितना है? 81 है। देखिए टोटल 100 में से अगर हम 81 शराब को घटा देंगे तो रेस्ट जो बचेगा वो जल का बच जाएगा आपका। 81 19 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 19 कैसे आया? तो 100 में से 81 को घटा दिया गया है आपका। 100 टोटल है और टोटल में से शराब को घटा देंगे, दो प्रक्रिया के बाद टोटल मिश्रण 100 हो और जेकरा में 81 शराब है, तो बाकी जो बचेगा 19 क्या? पानी है। तो सवाल कहता है कि शराब पानी, तो 81 19 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़े बनेगा 51.2%, बताए थे आपको हम। पहले तो आप ये पढ़ के बताओ कि कई बार इससे प्रक्रिया हुआ है। दो बार, तीन बार, 3 बार प्रक्रिया हुआ है। देखिए ना, एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, 20 लीटर पेंट है, उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर उसके बदले तेल मिला दिया जाता है। 2 लीटर पेंट मिलाकर उसके बदले तेल मिला दिया जाता है। बोल दिया, एक बार हो गया। पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर बदले में 2 लीटर तेल मिलाया जाता है, तो दोबारा भी हो गया। यदि इसी प्रक्रिया को एक बार और किया जाए तो 3 बार ना हो गया। 2 बार लिखा है और फिर बोल रहा है एक बार और किया जाए तो 3 बार हो गया आपका। ये 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि उस ड्रम में तेल एवं पेंट का अनुपात कितना हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तेल एवं पेंट का रेशियो क्या होगा, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल हमें कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, तेल एवं पेंट का अनुपात आपसे पूछता है, तेल एवं पेंट का रेशियो पूछता है, तेल एवं पेंट का रेशियो पूछता है। देखिए यहां पर ऐसे कर लीजिए, 2 लीटर और टोटल था 20 लीटर, बराबर कितना हो गया? 1/10 हो गया। यहां पे लिखेंगे हम टोटल, यहां पे लिखेंगे रेस्ट, और रेस्ट में लिखाएगा तेल की पेंट, पेंट लिखाएगा। बोले टोटल कितना? 10, 1 निकल गया, बचा कितना? 9। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रक्रिया का रेशियो हो गया। अब देखो आप थर्ड पे जाना है ना, तो 10 का क्यू 1000 और 9 का क्यू 729 हो गया। अब कहता है कि तेल और पेंट का रेशियो बताइए, तेल और पेंट का। देखिए जी, 1000 में से 729 घटेगा तब ना तेल निकलेगा। 1000 में से टोटल में से अगर हम 729 पेंट घटा ले तब तेल निकलेगा, और फिर पेंट मतलब 729 इधर हो गया। तो 1000 में से 729 घटाइए, 271 अनुपात 729 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं मार देना है। ये तब होगा जब पेंट पहले और तेल पीछे कहेगा तब। पहले तेल बोला है बाद में पेंट, तो आंसर हमारा डी नन हो जाएगा। 271 अनुपात 729 नहीं बुझाया। ये टोटल मिश्रण हो गया तीसरी प्रक्रिया के बाद 1000। मिश्रण में क्या है? तेल और पेंट है, इसमें पेंट है 729, तो तेल कितना होगा ये निकालने के लिए 1000 में से 729 को घटा देंगे, 271, और उधर 729 हो गया। समझ में आया कुछ? तो इसी तरह का सवाल है, यही सवाल बनना चाहिए। 144 और 25 169 हो जाएगा यहाँ पर, है ना? कितना? 130 लीटर आपका। तो कल के क्लास में जो है ना, ये टाइप हो सकता है 2-3 ना बने, उसको घेर के आना है। हाँ, मतलब आगे का लगभग आपका 3-4 टाइप, ये सब बना देना है, भाग वाला ये सब बन जाएगा, सब बना के आइएगा। कल के क्लास हम लोग मिलेंगे यहाँ से आगे। आज की सेवा यहीं तक। चलिए निकलिए आप लोग जल्दी से।